स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये रहे मेरे एडेनियम के कुछ प्लांट जिसे हम रूट स्टॉक भी कहते हैं। इसे हम रूट स्टॉक इसलिए कहते हैं कि इस प्लांट को सीड से ही तैयार किया गया होता है। और दूसरी बात यह है कि इस प्लांट में फ्लावर एक ही कलर के पाए जाते हैं और हम इस प्लांट को ग्राफ्टिंग के लिए ही यूज करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसे रूट स्टॉक। तो मैं आज कर रहा हूँ इस रूट स्टॉक में ग्राफ्टिंग, और ये तैयारी है फरवरी और मार्च की, जब इस रूट स्टॉक में होगी अच्छी फ्लावरिंग। क्योंकि हमें ग्राफ्टिंग करने के बाद कुछ महीने तो चाहिए होते हैं उस ग्राफ्टिंग को अच्छी तरह जुड़ने में। जब वो ग्राफ्टिंग अच्छी तरह जुड़ जाता है तो तब ये प्लांट करेगा फ्लावरिंग अच्छी, और फरवरी मार्च में तो अच्छी करता है एडेनियम फ्लावरिंग। तभी मैं इन ग्राफ्टिंग को तैयार कर रहा हूँ। और मैं आज करने वाला हूँ दो तरह की ग्राफ्टिंग। पहले तो है वी ग्राफ्टिंग और दूसरा ग्राफ्टिंग है टैबलेट ग्राफ्टिंग, और दोनों ही ग्राफ्टिंग अच्छी होती है। अब करते हैं बात ग्राफ्टिंग की। जब हमें किसी रूट स्टॉक में ग्राफ्टिंग करनी होती है तो उस रूट स्टॉक को देते हैं 1-2 दिन पहले पानी हम, तो हमारी ग्राफ्टिंग होती है 100%। ये बात आप लोगों को मैं बता चुका हूँ मेरे पिछले वीडियो में। तो मैं वही रूट स्टॉक लाया हूँ जिसको दिया था मैंने पानी 2 दिन पहले। अब मैं ये बताता हूँ किस रूट स्टॉक में मैं करूंगा मैं फ्लैट ग्राफ्टिंग और किस में करूंगा वी ग्राफ्टिंग। इन दोनों रूट स्टॉक में करूंगा मैं फ्लैट ग्राफ्टिंग, क्योंकि इनकी ब्रांच थोड़ी मोटी है, इसलिए मैं करूंगा सिर्फ फ्लैट ग्राफ्टिंग। और मैं इस रूट स्टॉक में करूंगा वी ग्राफ्टिंग, क्योंकि इनकी ब्रांच थोड़ी पतली है। और वी ग्राफ्टिंग करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम वी ग्राफ्टिंग में लंबी शाइन लगाते हैं। पर मुझे फ्लैट ग्राफ्टिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि साइन बड़ी छोटी होती है और वो साइन रूट स्टॉक के पर सही तरह नहीं लग पाती। पर हमें फ्लैट ग्राफ्टिंग करना जरूरी है। ये सारी बात मैं आगे चल के बताता हूँ आप लोगों को। अब मेरे रूट स्टॉक आ गए हैं, तो चलते हैं मदर प्लांट लेने, क्योंकि हमें ग्राफ्टिंग करने के लिए साइन भी चाहिए होगा। वो साइन मिलेगा हमें यहाँ पर। और ये सब रोजी वैरायटी के मदर प्लांट है, जिसमें अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसमें से एक मदर प्लांट लेकर चलते हैं, वो भी सीट हाउस के अंदर। और मैंने ये वाला मदर प्लांट लिया है। इसमें फ्लावर आते हैं रेड और व्हाइट, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है जब इस प्लांट में फ्लावर आते हैं। और इस प्लांट में ब्रांच भी बड़ी लंबी लंबी हो रही है, उसके साथ इस प्लांट में हो रही है नई नई ग्रोथ। तो इसी काट कर ही हम ग्राफ्टिंग करेंगे, और उससे फायदा ये हुआ कि इस प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी, तब ये प्लांट दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम करते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या सामान है ग्राफ्टिंग के लिए। पहले तो ये टेप, उसके बाद है नए बेड का एक पैकेट। अब चाहिए होगी हमें कृषि। अब हमें चाहिएगा पॉलिथीन, जिससे हम कवर करेंगे उस ग्राफ्टिंग को। और आखिरी में हमें चाहिए होगा फंगिसाइड का पाउडर। बस इतना ही सामान चाहिए। अब लेते हैं साइन इस मदर प्लांट से। पर साइन लेने से पहले हम कर लेते हैं काम। वो काम ये है कि इस ब्रांच में आ रही है नई नई पत्ते। इन सारे पत्तों को हटा देंगे ब्रांच से। पत्ते हटाने से फायदा ये होता है कि हमें मिलती है दोबारा इसमें जल्दी ग्रोथ। तो मैं ये पत्ते तोड़ देता हूँ, और मैंने इस ब्रांच से हटा दिए सारे पत्ते। अब लेते हैं साइन, और मैं इसी ब्रांच से लूंगा 3 साइन। अब हम साइन को काटते हैं, और यह है पहला साइन। अब मैंने साइन ले लिया है, और मुझे करना है एक काम और। मुझे उस ब्रांच के कटे हुए हिस्से में थोड़ा सा एंटी फंगस पाउडर लगाना है। और मैंने ये एंटी फंगस पाउडर क्यों लगाया इस ब्रांच में, तो मुझे चाहिए एक और साइन इस ब्रांच से, और मुझे लग जाएगा पहली ग्राफ्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम। तब तक इस ब्रांच के कटे हुए हिस्से में काला सा निशान बैठ जाएगा। वो काला निशान बनता है इनके अंदर जो लिक्विड होता है उससे बनता है, और मैं ये नहीं चाहता इस ब्रांच में वो कलर निशान पड़े, इसलिए मैं कटे हुए हिस्से में लगा रहा हूँ ये एंटी फंगस का पाउडर। अब हमने साइन भी ले लिया। अब बारी है रूट स्टॉक की। पहले तो हम इस रूट स्टॉक के भी ब्रांच करेंगे, और मैं इस ब्रांच को काटूंगा थोड़ा लंबा ही। लंबा काटने से फायदा ये होगा कि अगर हमारी पहली ग्राफ्टिंग खराब होती है तो हमारे पास इतनी जगह बची होगी, हम दूसरी ग्राफ्टिंग कर सकेंगे उसके ऊपर। अब काटते हैं उस ब्रांच को हम। अब मैं इस रूट स्टॉक के ऊपर मारूंगा वी कट। पहले तो मैं इस रूट स्टॉक को काटूंगा थोड़ा सा टेढ़ा, और दूसरी तरफ से ही टेढ़ा ही काटूंगा, जब जाकर कटेगा हमारा बीच का हिस्सा, और वो हिस्सा आ जाएगा बड़े प्यार से बाहर। अब हमको तय करना है साइन। पहले हम साइन में तिरछा कट मारेंगे, और दूसरे कट में भी तिरछा कट मारूंगा मैं, जिससे ही कट दिखेगा हमें वी शेप की तरह। अब हमारा साइन भी तैयार हो गया है। अब लगाएंगे उस साइन को हम उस रूट स्टॉक के ऊपर, और साइन को दबा कर ही लगाना है ताकि इस ग्राफ्टिंग के अंदर हवा ना जाए। अब लगाते हैं उस ग्राफ्टिंग में टेप, और टेप को चारों तरफ से अच्छी तरह लगाना है ताकि ग्राफ्टिंग के अंदर न जाए कोई हवा। अब हमें चाहिए होगा एक पॉलिथीन, जिससे ये ग्राफ्टिंग कवर करेंगे हम। अब हमें उस पॉलिथीन को बांधना है, और पॉलिथीन को टाइट से ही बांधना है ताकि इस ग्राफ्टिंग के अंदर हवा ना जाए।
अब हमारी वी गैफरिंग तैयार हो गया है। अब मैं एक बार और करूँगा वी गैफरिंग, उसके बाद मैं करूँगा फ्लैट गैफरिंग। अब हमारी दोनों वी गैफरिंग तैयार हो गई है। अब करते हैं फ्लैट गैफरिंग। उसके लिए मैं लूँगा छोटा सा एक साइन, और इतना छोटा साइन ठीक ही है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर ये साइन हमारे हाथ से नीचे गिर जाता है तो हमें पता नहीं चलेगा कहाँ से सीधा है कहाँ से उल्टा। और ऐसा तो मेरे साथ होता रहता है, कभी कभी मैं भी उल्टा ही लगा देता हूँ। उस चीज को पता करने के लिए हमें देखना होगा वो साइन, उस साइन में एक निशान होगा, जैसे कि हमारा इंग्लिश का यू। अगर यू बना हुआ ऊपर के तो वो हिस्सा सीधा है, अगर यू उल्टा हुआ तो वो सीधा उल्टा है। और ये यू का निशान इनके पत्तों के कारण बनता है, इसी यू को देखकर पहचान होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हम उस रूस्टर को काटते हैं, और काटना सीधा ही है क्योंकि हमें इस साइन को बैठाना है इस रूस्टर के ऊपर। इस साइन को बैठाएंगे इस तरह से। फिर हमें चाहिए वो एक बड़ा सा पॉलिथीन। ये पॉलिथीन आया था मेरे पास जब हमने अपने घर के लिए नई टैंकी लिया था, तभी मैंने सोच लिया था ये काम आएगा मेरे गैफरिंग के लिए। तो आज काम आ ही गया ये पॉलिथीन। अब इस पॉलिथीन से हम छोटा सा हिस्सा काटेंगे, फिर हम उस साइन को उस पॉलिथीन से अच्छी तरह कवर करेंगे। फिर हम उस पॉलिथीन को नीचे तरफ खींचेंगे, वो भी टाइट से। अब चाहिए होगा हमें एक टेप। अब उस टेप से उस पॉलिथीन को अच्छी तरह से बांधेंगे। अब मैंने कर दिया है फ्लैट गैफरिंग। अब मैं दूसरे साइन को भी इसी तरह गैफरिंग कर देता हूँ। अब हमारी चारों गैफरिंग हो गई है। अब दिखाता हूँ वो गैफरिंग जो मैंने कर रखी है, फ्लैट गैफरिंग और वी गैफरिंग। ये है फ्लैट गैफरिंग जिसमें मैंने लगा रखे छोटे से साइन, और इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और ये है वी गैफरिंग। वी गैफरिंग में भी अच्छी हो रही है ग्रोथ। अब तो इस गैफरिंग में आ गए हैं फ्लावर बर्ड्स, और कुछ दिनों बाद फ्लावर भी आ जाएंगे। अभी तो मैंने कुछ रूट स्टॉक का ग्राफ्टिंग किया है, बाकी रूट स्टॉक का करूँगा ग्राफ्टिंग मैं बाद में। ग्राफ्टिंग करने के बाद मेरे पास बची है ये ब्रांच। इन ब्रांच को मैं लगाऊंगा 2 दिन बाद ब्रिज में। वैसे तो मैंने एडेम प्लांट की कटिंग लगा रखी है, इन प्लांटिंग की रिपोर्टिंग करूंगा मैं कुछ दिन बाद, तब मैं ये कटिंग भी लगा दूंगा। अब करते हैं बात ग्राफ्टिंग की। तो मैंने इन ग्राफ्टिंग को उठाकर रख दी है अपने शेड हाउस के अंदर, और ये रहेंगे 1 महीना अंदर। वैसे तो 20-25 दिनों में आ ही जाते हैं नए नए शूट, पर मैं 1 महीने बाद ही इसकी पॉलिथीन खोलता हूँ ऊपर वाली। 1 महीने बाद खोलना ठीक ही रहता है पॉलिथीन, जब तक हमारी ग्राफ्टिंग जुड़ भी जाती है अच्छी तरह। अब करते हैं हम पानी की बात। तो मैं ग्राफ्टिंग में पानी नहीं देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही इन रूट स्टॉक में पानी दिया। अगर पानी की जरूरत पड़ती है इन रूट स्टॉक को तो मैं 20 दिनों के बाद ही पानी देता हूँ। पहले मैं चेक करता हूँ मीडिया, अगर मीडिया गीला है तो कोई जरूरत नहीं है पानी देने की, अगर मीडिया सूखा है तो पानी देना ही पड़ेगा। अब मैं इस ग्राफ्टिंग की अपडेट आपको बीच बीच में देता रहूँगा। अब मैं ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।